your chapter, People as Resource. Now, how we can distinguish between economic activities and non-economic activities. Economic activities, we generally refer to those activities which has been rendered or which has been created in order to produce goods or services, or in order to generate money income in the economy. इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम उसे कहते हैं जिससे हमारा मनी इनकम जनरेट होता है इकोनॉमी में, और जिसका मेन पर्पस होता है प्रोडक्टिव सर्विसेज को जनरेट करना, या गुड्स को मार्केट में लाना, या गुड्स को प्रोड्यूस करना। तो जब भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारे लिए एक चीज बिल्कुल क्लियर होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसका हमें भुगतान मनी में मिलता है, या whatever activities we render, whatever services we provide, or whatever activities we render, we get remunerated for that. हमें उसके लिए remuneration मिलता है. It may be wages, it may be salaries, it may be of anything. So another one is the second part is in economic activities we are having two types of activities: market activities and non-market activities. Like you are rendering the services, like you are a teacher, you are a doctor. In that particular thing you are not producing or not generating any of the productive things. Like when you are producing goods into the industries or factories, that time you are producing goods. When you are in the hotel industries, when you are in the tourism industries, that time you are only rendering the service. Your services are intangible, so you cannot see the services, so you can only feel. हम लोग सर्विस को फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम लोग टैंजिबल एक्टिविटीज, यानी जिस चीज को हम लोग मार्केट में ला सकते हैं, हम लोग अपने सर्विस को मार्केट में नहीं ला सकते हैं, सर्विस को सिर्फ हम लोग रेंडर कर सकते हैं। तो उसी प्रकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपका गुड्स भी आएगा, सर्विसेज भी आएगा। तो जैसे गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे गुड्स को हम मार्केट में लाते हैं, उसे हम मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोल सकते हैं, और नॉन मार्केट में हम लोग सर्विसेज के बारे में रेफर कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वन है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द होम ऑल्सो यू कैन सी दैट। घर में आप देख सकते हो कि आपकी मम्मी खाना बनाती है, आपकी मम्मी घर के कामों को करती है, या आप खुद अगर गार्डनिंग करते हो या खुद अपने लिए कुछ बनाते हो, उसके लिए तो आपको किसी भी तरह का पे या रेम्यूनरेशन मिलता नहीं है, तो आप उसमें भी तो एक्टिविटी करते हो। Your body is engaged to render some service or to produce something, but for that particular production or for that particular render of services you are not being paid. आपको उसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं, आपको उसके लिए ना तो वेजेस मिलती है ना ही सैलरीज मिलती है। तो ये जो चीज है ये आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बोल सकते हैं चैरिटीज। देयर आर मेनी पीपल दोज हु आर डूइंग चैरिटीज। एनजीओज में दिया जाता है, कहीं से भी चैरिटीज वगैरह आता है, तो उसमें भी मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट इट इज नॉन इकोनॉमिक इन नेचर। ओके, so my next part is quality of population. As earlier I have told you that there are two basic parameters which measures the quality of population. One is health and one is education. If you are unhealthy, if you are illiterate, you will not be treated as the quality of population. In my previous video I have told you about assets and liabilities. Assets और liabilities के बारे में मैंने अपने previous video में बताया था। तो एसेट्स आप कब बन सकते हो, कब आप क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बन सकते हो? जब आपके पास हेल्थ भी आपका फिट, यू विल बी फिट इन बाय हेल्थ, एंड यू आर हैविंग एडुक्वेट एजुकेशनल नॉलेज। आपका स्किलफुल नॉलेज होना भी जरूरी है, आपका एजुकेशनल बेसिक एजुकेशनल नॉलेज होना भी जरूरी है, और आपका हेल्दी होना भी जरूरी है। तो क्वालिटी पॉपुलेशन का हम लोग अगर डिस्क्राइब करें तो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब क्वालिटी पॉपुलेशन वी आर हैविंग टू पैरामीटर्स, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन। एंड if we are healthy, if we are educated, then only we will be treated as the assets of the economy, or we will be treated as the quality of population. In my next video I will be discussing about employment and unemployment scenario of the economy. So I think till this part it is clear to you all. So please do like my channel, share my videos, and please subscribe so that you will be able to get notifications of my latest videos. Thank you everyone.